Good evening, dear students. I am Pinky Sharma, your English teacher. Today, I am going to give introduction of the lesson Indigo. Indigo is your fifth lesson and it is written by Louis Fisher. First of all, I am going to tell you about the main characters of the lesson. The most important character is Gandhiji, Rajkumar Shukla, Edward Gate, Rajendra Prasad, C.F. Andrews, J.B. Kriplani, Professor Malkani. So, these are our most important characters in this lesson. This lesson is very important for our exam point of view. So, this lesson we should understand clearly. First of all, I am going to tell you about this lesson. This lesson is written by Louis Fisher. In 1896-1970, was an American journalist. He wrote the biography of Mahatma Gandhi. उसका उन्होंने जो बायोग्राफी महात्मा गांधी के ऊपर उन्होंने लिखी थी उसका नाम उन्होंने दिया था द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। और जो लाइफ ऑफ महात्मा गांधी जो लुइस फीचर ने लिखा था उसी के अंदर से जो इंडिगो जो आपका लेसन है वो लिया गया है, यानी कि एक बुक है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। उस बुक के अंदर से हमारा जो ये पार्ट जो है एक्सट्रैक्ट जो है इंडिगो का लिया गया है। और ये जो बुक है वो वन ऑफ द बेस्ट बुक है जो गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। अब सबसे पहले बेटा मैं आपको इस लेसन का थीम बताती हूँ। The chapter Indigo emphasizes the fact that an effective leadership can solve any kind of problems. यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो लेसन है ये एक लीडरशिप के ऊपर, यानी कि एक गुड जो लीडरशिप होती है वो कितनी इफेक्टिव हो सकती है। यदि किसी काम को कर रहे हैं हम और कोई गुड हमें अच्छा ही कोई लीडर मिल जाता है तो वो हमारा काम जो है सक्सेसफुल होता है। यानी कि ये लेसन जो हमारा है ये हमें एक गुड लीडरशिप की क्या हमारे बेनिफिट्स होते हैं उसका हमें मैसेज देता है। और गुड लीडरशिप से हम एनी काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स वी कैन सॉल्व विदाउट एनी हार्म टू एनीबॉडी। उसके बाद दिस चैप्टर डील्स विद द वे महात्मा गांधी सॉल्व द प्रॉब्लम of poor sharecroppers of चंपारण in a non-violent way। यानी कि ये जो लेसन है ये हमें गांधी जी ने जो शेयर क्रॉपर्स जो थे यानी कि जो पट्टेदार थे जो नील की खेती जो करने वाले थे उन्होंने अपना जो है इसको कैसे उनको न्याय दिलाया, कैसे उनके हितों की उन्होंने रक्षा की और वो भी बिना किसी को हार्म पहुंचाए, यानी कि नॉन वायलेंस वे में जो है उन्होंने उसको कैसे इसको हैंडल किया। तो सबसे पहला मैसेज तो हमारा ये जो लेसन जो देता है जो हमें समझना चाहिए वो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड लीडरशिप। उसके बाद ये बताता है भाई एक गुड लीडरशिप जो महात्मा गांधी ने की थी भी वो कैसे विद द हेल्प ऑफ गुड लीडरशिप गांधी जी won the case and give justice to the sharecroppers। सेकंड जो है illiteracy is a curse, यानी कि ये जो लेसन हमें जो एक मैसेज देना चाहता है वो ये एक मैसेज भी देना चाहता है, राइटर जो है हमें इस लेसन के थ्रू ये मैसेज देना चाहता है कि जो इलिटरेसी होती है यानी कि जो अनपढ़ता होती है वो एक कर्स के समान, एक अभिशाप के समान होती है। क्योंकि जो हमारे इंडियन थे उस टाइम पे वो इलिटरेट थे यानी कि अनपढ़ थे, जिस वजह से इलिटरेसी की वजह से जो है अंग्रेजों ने उनका फायदा उठाया और उनके ऊपर राज किया, उनको हर तरह से प्रताड़ित किया गया था।
तो इस लेसन के थ्रू हमें ये पता चलता है कि जो इलिटरेसी है वो एक कर्स के समान है, एक अभिशाप के समान है। उसके बाद हमें जो नेक्स्ट जो मैसेज मिलता है वो है सेल्फ रिलायंस, यानी कि आत्मविश्वास। इस लेसन में ये दिखाया गया है कि गांधी जी जो थे उनको अपने आप पे सेल्फ रिलायंस था। उन्होंने जो इंडियंस को उनके अंग्रेजों के प्रताड़ना से उनको बचाया, और उनको जो दूसरी बात जो गांधी जी ने इंडियंस को सेल्फ रिलायंस का पाठ पढ़ाया और उनको ये एहसास कराया कि यदि हमारे अंदर आत्मबल है तो हम किसी भी प्रॉब्लम का सामना कर सकते हैं। उसके बाद कहता है योर अर्ज कैन बी ऑप्रेस्ड, और इसका एक मैसेज और भी है कि योर अर्ज कैन बी ऑप्रेस्ड बट नॉट एक्सटिंग्विश्ड, यानी कि भी तुम्हारी जो कुछ कर गुजरने की या कुछ प्राप्त करने की जो इच्छा है उसको दबाया जा सकता है। ऑप्रेस्ड मीन्स होता है दबाना, बट नॉट एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन उसको बुझाया नहीं जा सकता। यानी कि ये लेसन हमें ये मैसेज भी देता है यदि हमारे अंदर कुछ करने की इच्छा है तो कोई हमारी उस इच्छा को सिर्फ दबा सकता है, उसको बिल्कुल खत्म नहीं कर सकता। तो ये जो लेसन है हमें मैसेज देता है। उसके बाद कहता है देयर शुड नॉट बी सैचुरेशन इन आवर लाइफ। इस लेसन के अंदर एक मैसेज और दिया गया है जो गांधी जी के द्वारा दिया गया है। वो क्या है? देयर शुड नॉट बी सैचुरेशन इन आवर लाइफ, यानी कि गांधी जी के लाइफ से ये दिखाया गया कि सैचुरेशन मीन्स संतृप्ति, यानी कि संतुष्टि, कि हमें जब हमारा कोई एम होता है और वो हमने प्राप्त कर लिया है और उसको प्राप्ति के बाद हमें जो है लाइफ में रुकना नहीं चाहिए। ये गांधी जी के द्वारा जो है ये भी एक मैसेज देने की कोशिश की है राइटर ने, क्योंकि गांधी जी ने चंपारण के जो शेयर क्रॉपर्स थे उनको न्याय दिलाने के बाद उन्होंने अपना काम छोड़ा नहीं। उन्होंने उसके बाद, यानी कि जब गांधी जी ने हमारे शेयर क्रॉपर्स को अंग्रेजों से न्याय दिला दिया, यानी कि उनका हक दिला दिया, तो वो फिर उसके बाद उन्होंने कुछ सोशल रिफॉर्म्स करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि उनको एजुकेशन देना, उनको सफाई के बारे में अवगत कराना, यानी कि कुछ और भी उनको काम जो है उनके वेलफेयर के लिए, यानी कि इंडियंस के वेलफेयर के लिए उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो इससे हमें क्या मैसेज मिलता है कि कोई हमारा जब एम कंप्लीट हो जाता है तो हमें उस एम को प्राप्त करने के बाद हमें रुकना नहीं चाहिए, यानी कि फिर हमें उससे कुछ और आगे हमें अपने एम अपने सेट करने चाहिए और उनको प्राप्त करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद इस लेसन से एक मैसेज और भी मिलता है अनटचेबिलिटी, यानी कि जो छुआछूत जो है उसके बारे में भी ये लेसन हमें मैसेज देता है। तो इस लेसन में हमें जो अनटचेबिलिटी का पता चलता है, इन ओवरऑल ये लेसन हमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें बताता है, जैसे गुड लीडरशिप के बारे में बताता है, लिटरेसी इज ए कर्स, सेल्फ रिलायंस की इम्पोर्टेंस के ऊपर बताता है हमें, और ये भी बताता है कि जब तक हम अपने आप को हारा हुआ नहीं मानते तो कोई हमें हरा नहीं सकता। और दूसरी बात, गांधी जी के कार्यों से ये एक मैसेज देता है कि जब हम अपना एक एम प्राप्त कर लेते हैं तो उस एम को प्राप्त करने के बाद हमें वहीं नहीं रुक जाना चाहिए, हमें फिर अपनी लाइफ के कुछ और एम सेट कर लेने चाहिए। दूसरी बात, ये अनटचेबिलिटी, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, जब अंग्रेजों का यहाँ पे राज था, तो उस टाइम पे हमारे समाज में अनटचेबिलिटी भी व्याप्त थी। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ छोटा सा इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की है। यदि आपको ये इंट्रोडक्शन मेरा अच्छा लगे तो प्लीज टेल मी so that I can make more videos for your benefit. Thank you.